ओरेकल सीरीज का ये तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग सीखेंगे अपडेट कमांड का इस्तेमाल ओरेकल के अंदर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो अपडेट कमांड है इसका सिंटैक्स है अपडेट, उसके बाद स्पेस देके टेबल का नाम जिसके कॉलम्स के वैल्यूज को आपको अपडेट करना है, उसके बाद सेट स्पेस पहला कॉलम जिसका वैल्यू आपको अपडेट करना है इक्वल्स जिस वैल्यू से अपडेट करना है वो वैल्यू, दैट इज वैल्यू 1। इसी ढंग से कॉमा कॉलम 2 उसके लिए वैल्यू एंड सो ऑन, जितना भी कॉलम हो आप डाल सकते हैं कॉमा सेपरेटर से, और उसके लिए आप इक्वल के बाद वैल्यू डालते जाइए। और फाइनली वेयर कंडीशन, जहां वेयर कंडीशन जो है वो ऑप्शनल क्लाउज है, आप इसको यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं करने से क्या दिक्कत आएगी ये हम लोगों को समझना होगा। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं अपडेट कमांड का इस्तेमाल ओरेकल के अंदर। आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी सीक्वल कमांड लाइन ओपन करके रखा हुआ है। यहाँ पे मैं पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स करके, कि देखिए आपके पास ये टोटल 4 रिकॉर्ड स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे। रोल नंबर 1 सतीश DCA कोर्स में है एंड सो ऑन। ठीक है, अभी मुझे ये कहा जाता है कि रोल नंबर 23 जिसका नाम नेहा है और कोर्स DCA है, इसके सिर्फ कोर्स को आपको अपडेट करना है। ठीक है, अपडेट करके इसको MCA कर देना है। तो आप यहां पे लिखते हैं अपडेट टेबल का नाम जो कि स्टूडेंट्स है। ठीक है, आज चूंकि मेरा लिखने का जो स्टाइल है वो एक सिंगल लाइन में नहीं होता है, मैं यहाँ पे इंटरप्रेस कर देता हूँ। आप चाहो तो स्पेस देके कंटिन्यू कर सकते हो सेम लाइन में भी। ठीक है, अभी मुझे किस कॉलम का वैल्यू सेट करना है एज पर द क्वेश्चन, तो कोर्स वैल्यू, कोर्स कॉलम के वैल्यू को चेंज करना है। ठीक है, इक्वल्स किस वैल्यू से चेंज करना है, तो MCA से करना है। MCA चूंकि टेक्स्ट वैल्यू है इसीलिए यहाँ पे मैंने उसको सिंगल कोटेशन से इनक्लोज कर दिया, मतलब अपडेट स्टूडेंट्स सेट कोर्स इक्वल MCA। अगर इतना लिख के मैं सेमीकोलन देके इंटरप्रेस कर दूंगा ना, तो जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो हैं वो उसके कोर्स कॉलम के वैल्यू चेंज हो जाएंगे MCA में, जो कि गलत हो जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ वेयर रोल इक्वल्स 23, चूंकि नेहा का जो रिकॉर्ड है उसका रोल 23 है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि वेयर के साथ जो आप कंडीशन लगाओगे ना, वो उसी कॉलम के साथ लगाना चाहिए जिसका कॉलम का वैल्यू यूनिक हो। हालांकि अभी तक पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने ये चीज़ नहीं देखा कि व्हाट इज़ यूनिक की, व्हाट इज़ प्राइमरी की, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग ऐसा मान के चल रहे हैं कि रोल नंबर का वैल्यू यूनिक ही है। ठीक है, तो वेयर रोल इक्वल्स 23 सेमीकोलन देता हूँ और इंटरप्रेस कर देता हूँ। तो देखिए मैसेज आया 1 रो अपडेटेड। अभी आप यहाँ लिखते हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे नेहा जिसका कोर्स पहले DCA था, अभी उसका कोर्स क्या हो गया, MCA हो गया। ठीक है, एक कमांड मैं आप लोगों को और बताना चाहता हूँ। जब भी कोई चेंजेस कर लो और आपको ये चीज कंफर्म रहे कि नहीं भाई ये जो है, जो मैंने यहाँ तक जो चेंजेस किया है वो सेटिस्फैक्ट्री है, इसमें चेंजेस नहीं होगा, तो आप कमिट कर लो। कमिट करने से ये परमानेंटली सेव हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ताकि अगर एक्सीडेंटली कुछ गलत हो जाए तो कैसे हम लोग उसको फिर वापस ला सकते हैं, अभी हम लोग देखते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वेयर जो क्लाउज है वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी यूज कर सकते हो। तो चलो मैं यहां लिखता हूं अपडेट स्टूडेंट्स, ओके, सेट कोर्स इक्वल्स, सपोज मैंने लिख दिया PGDCA, और यहां पे मैंने वेयर क्लाउज को लिखा ही नहीं, तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है। ओरेकल ने समझा कि चलो सारे कोर्सेज को PGDCA कर देना है। देखो जितने भी रिकॉर्ड्स थे, चूंकि 4 रिकॉर्ड्स थे, 4 रोज थे, तो इसने मैसेज दे दिया 4 रोज अपडेटेड। अब प्रॉब्लम देखो कहां से शुरू होता है। अब अगर आप यहाँ पे फेच करते हो डेटा, तो देखो सारे रिकॉर्ड्स के लिए जो कोर्स कॉलम का वैल्यू है ना, वो पहले कुछ भी था उससे कोई मतलब नहीं है, सारा का सारा PGDCA हो गया। अब ऐसा अगर करना था तब तो इट्स ओके, लेकिन अगर ऐसा नहीं करना था तब तो ये बहुत भारी दिक्कत है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने अपडेट से पहले कमिट कर लिया था, ठीक है, मतलब वहां तक का चीज परमानेंटली सेव है,
तो आप रोल बैक कमांड को यूज कर सकते हो, जो कि अंडू का काम करता है। लास्ट कमिटेड पॉइंट तक ये रोल बैक कर देता है आपके डेटाबेस को। अब देखो रोल बैक कंप्लीट लिखा हुआ मैसेज आ गया, रोल बैक कमांड लिख के मैंने सेमीकोलन दिया और इंटर प्रेस कर दिया। अब आप देखोगे कि यहां पर अगर आप लिखते हो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, तो ये देखो वापस से सब कुछ ठीक हो गया। तो कमिट और रोल बैक ये दो कमांड आपको आना ही चाहिए, ताकि जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट अगर आपको करना हो तो आप ऐसे कर सको। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। हालांकि आज का वीडियो जो है वो अपडेट कमांड पर है। ओके, अभी चलो ऐसा है ना कि मुझे कहा जाता है कि रोल नंबर 1 का नाम और कोर्स दोनों चेंज करना है। मैं लिखता हूं अपडेट स्टूडेंट्स सेट नेम इक्वल्स, चलो राहुल, ओके, कॉमा कोर्स इक्वल्स, सपोज इसे कर देना है मुझे बीटेक। वेयर लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर फिर मैं वेयर नहीं लगाऊंगा तो क्या होगा, सारा का सारा कोर्स जो है वो बीटेक हो जाएगा। तो वेयर ऑल इक्वल्स 1, है ना। अब देखो जैसे ही मैंने सेमीकोलन प्रेस करके इंटर प्रेस किया, अब आप देखो ये चेंजेस यहाँ पे आ गया होगा। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये देखो सिंपल यहाँ पे बीटेक आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बताया कि रोल कोई प्राइमरी कॉलम होगा, यूनिक कॉलम होगा ना, उसी पे आपको अब कंडीशन लगाना चाहिए। चलो मैं कुछ नेम्स को डुप्लीकेट करता हूं। मैं ऐसा लिखता हूं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, और यहां पे मैं फिलहाल रोल डाल देता हूं एंड नेम डाल देता हूं। ठीक है, वैल्यूज, और रोल नंबर चलो 5 कॉमा यहाँ पे मैं राहुल डाल देता हूँ। ओके, सिमिलरली अभी फिर से मैं रोल नेम में इस बार 6 और राहुल डाल देता हूँ। अभी देखो आपके पास सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स ऐसा आ गया। अभी समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। अभी आपके पास राहुल जो है ना वो 3 राहुल है। एक ये राहुल है जिसका रोल नंबर 1 है, एक ये राहुल है जिसका रोल नंबर 5 है, एक ये राहुल है जिसका रोल नंबर 6 है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है कि सर ये जो राहुल है इसका कोर्स मुझे चेंज करना है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसा करते हैं कि पहले यहाँ तक तो हम लोग कमिट कर देते हैं, ताकि यहाँ तक का जो डेटाबेस है वो कमिटेड रहे। अब मैं यहाँ लिखता हूँ अपडेट स्टूडेंट्स सेट कोर्स। अब ध्यान दीजिएगा, सेट कोर्स इक्वल्स, मान लो सारा का सारा स्टूडेंट वो एमसीए में है, कौन सा, ये मुझे चेंज करना रोल नंबर 5 का, लेकिन गलती से अगर मैं यहाँ वेयर नेम इक्वल्स राहुल कर देता हूं तो प्रॉब्लम समझिए क्या होगा। अभी ये कमांड सिंटैक्स के हिसाब से गलत नहीं है, सिंटैक्स तो बिल्कुल सही है, लेकिन आपने लिखा है कि स्टूडेंट्स नाम के टेबल को अपडेट करो, उसमें कोर्स को चेंज कर दो एमसीए में, कोर्स नाम के कॉलम का वैल्यू एमसीए करो, वैसे रिकॉर्ड्स का जिसका नाम क्या है, जिसका नेम का वैल्यू राहुल है, तो भाई यहाँ 3 राहुल मिलेगा। अब देखो तीनों का चेंज हो जाएगा, देखो 3 रोज अपडेटेड आ भी रहा है। अगर अभी आप इसको सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स से देखोगे तो आप देखोगे कि आपको तो चेंज करना था रोल नंबर 5 का, लेकिन ये रोल नंबर 1 भी हो गया, रोल नंबर 6 भी हो गया। यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि वैसा कॉलम जिसका वैल्यू डुप्लीकेट हो सकता है, मोर देन वंस वो एग्जिस्ट कर सकता है, जैसे नेम का भी कर सकता है, कोर्स का भी कर सकता है, आपको नहीं करना चाहिए ऐसे कॉलम्स का इस्तेमाल वेयर क्लाउज में। चलो ये तो अपना चूंकि मैंने कमिट कर रखा था, तो रोल बैक से मैं वापस आ जाता हूँ। देखो, और इसी तरह से आप लोगों को ये भी पता चल गया कि रोल बैक और कमिट का क्या इस्तेमाल है। तो यहां पे आपको लिखना एक्चुअली क्या चाहिए था, अपडेट स्टूडेंट्स सेट कोर्स इक्वल्स एमसीए वेयर रोल इक्वल्स 5। अब देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ आ गया। अच्छा, यहां पे आप ऐसा भी लिख सकते हो, देखो
बहुत ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है। अपडेट स्टूडेंट्स सेट कोर्स इक्वल्स, और यहां पे $1 डाल देता हूं मैं, ठीक है। पहला कोर्स का इनपुट लिया जाएगा, ठीक है। अपडेट स्टूडेंट सेट कोर्स इक्वल्स, सिंगल कोटेशन के अंदर इनक्लोज किया मैंने $1 को, चूंकि कोर्स का वैल्यू वर्कर2 है, मतलब टेक्स्ट है, मतलब स्ट्रिंग है। वेयर रोल इक्वल्स $2। अभी देखो ये पहले इंटर वैल्यू फॉर 1 मांग रहा है। चलो मुझे ऐसा है ना कि ये तो अब 1 से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने कमांड लिखा तो मुझे पता चल रहा है, तो 1 की जगह पे मैं कोर्स डाल दूंगा आगे। तो इंटर वैल्यू फॉर 1 डाल रहा है, चलो मुझे इसको कर देना है एमटेक। अब यहां पे मैंने एमटेक लिखा, चलो हो गया। अब इंटर वैल्यू फॉर 2, तो मुझे 6 रोल नंबर 6 का इसका कोर्स मुझे अपडेट करना है, तो यहां पे मैं 6 डाल देता हूं। अभी आप देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, ये देखो एमटेक रोल नंबर 6 हुआ है। थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं, अपडेट स्टूडेंट्स सेट कोर्स इक्वल सिंगल कोटेशन में $1 वेयर रोल $1 नहीं, ऐसा है। मैं यहां से वापस आता हूं, है ना। मैं लिखता हूं अपडेट स्टूडेंट्स सेट कोर्स इक्वल्स सिंगल कोटेशन के अंदर $1 कोर्स वेयर रोल इक्वल्स $1 रोल। ओके, तो अब देखो यहाँ पे जो इंटर वैल्यू फॉर 1 मांग रहा था, अब ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे इंटर वैल्यू फॉर कोर्स मांग रहा है। तो आप बिल्कुल इत्मीनान से आप यहाँ पे डाल दो। मान लो आपने डाल दिया PGDCA, रोल में आपने 1 डाल दिया। अब आप देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, देखो रोल नंबर 1 का कोर्स देखो, पहले कुछ भी था, शायद बीटेक था, अभी PGDCA हो गया, है ना। और जब आपको ये ऐसा लग जाता है कि भाई यहां तक का काम बिल्कुल परफेक्ट हो गया, तो आप कमिट कर दो, ताकि अगर आप भी गलती से रोल बैक कर दो तो अंडू ना हो जाए, है ना। तो जहां तक का काम आपको परफेक्ट लगता है, वहां तक काम होने के बाद आपको कमिट कर ही लेना चाहिए, ताकि कोई दूसरा या आप गलती से भी अगर रोल बैक कमांड को यूज कर लें, तो आपके टेबल के अंदर जो आपने अच्छा चेंजेस किया था वो वापस ना हो जाए, अंडू ना हो जाए। इसलिए कमिट भी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली सीखा अपडेट कमांड को। अपडेट कमांड से कैसे आप सिंगल कॉलम के वैल्यू को अपडेट कर सकते हैं, या मोर देन 1 कॉलम्स के वैल्यूज को भी आप अपडेट कर सकते हैं। क्यों वेयर क्लाउज का इस्तेमाल करना चाहिए, किस केस में नहीं करना चाहिए, क्यों वैसे ही कॉलम्स का इस्तेमाल वेयर क्लाउज में होना चाहिए जो नेचर में यूनिक हो, डुप्लीकेट वाले को यूज करने से क्या उसका ड्रॉबैक आता है, ये सारी चीजें आपने इस पर्टिकुलर वीडियो में सीखी है। इसके अलावा आप लोगों ने कमिट और रोलबैक को भी इस वीडियो में सीखा है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आप लोगों को सीखने का मौका मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे और आप लोगों का कोई वीडियो मिस ना हो। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अलॉट।